दारुल मान के अंदर जो है खुला के केसेस भी होते हैं। जिस धोखे से उस बच्ची को वहाँ बुलाया गया, जिनसे तशद्दुद हुआ, वो बच्ची जब हमें मिली वो बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में थी। माँ बाप को भी एक फ्रेंडली माहौल में बच्ची की परवरिश करनी चाहिए। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने लगा है, तो सवाल बहुत ज़्यादा थे और यकीनन हम मैडम आपके पास दोबारा भी आएंगे। और आप मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट आप ऑन करती हैं पूरे सिंध में, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ भी जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की जो टैगलाइन है पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और तामीर, उसमें किरदार अदा करने वाले जो भी पॉजिटिव शख्सियात होती हैं वो हमारी मेहमान बनती हैं और जो मसाइल होते हैं उनका मुजाकर करते हैं ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। एक और केस मेरी बहन रिपोर्ट हुआ था हमें कि सक्खर के अंदर एक खातून थी, उनको उनके शौहर ने तलाक दी, वो प्रेग्नेंट थी और अब माशाल्लाह उनके बच्चे की डिलीवरी भी आपके यहाँ हो गई। मुख्तसर से थोड़ा सा बताइएगा कि ये भी एक सक्सेस स्टोरी है कि जो लोगों को नहीं पता होता कि कितना पॉजिटिव आप लोग किरदार अदा कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ दारुल मान के अंदर जो है, चाहे वो सक्कर का दारुल मान हो, वो चाहे हैदराबाद का हो, चाहे वो लाड़काना का हो, चाहे वो शहीद बेनज़ीराबाद का हो, हमारे पास मुख्तलिफ केसेस आते हैं। उसमें खुला के केसेस भी होते हैं, उसमें डिवोर्स के केसेस भी होते हैं। खुला के केस में खातून खुद खुला लेना चाहती हैं, तो उसका इद्दत मुकम्मल होने के बाद हम फिर उस केस को टैकल करते हैं। जहाँ अगर प्रेग्नेंट खवातीन कोई आ जाती हैं ये, तो हम उसको देखते हैं, उसका जो ड्यूरिंग डिलीवरी तक जब वो बच्चा डिलीवर कर लेती हैं तो उनके इन लॉज से, उसकी फैमिली से हम रब्ता करते हैं। अगर वो हस्बैंड उसको ले जाना चाहे तो ले जाए, अगर नहीं ले जाना चाहे, जो इस्लामी कानून है। अच्छा, क्योंकि वक्त आखिरी लम्हात में चल रहा है, अब मैं बात ये करूंगा कि एक केस रिपोर्ट हुआ था ऐसा कराची का, जो बच्ची हैदराबाद चली गई थी किसी बहकावे में आके, और उस बच्ची का जब वहाँ सामना उस लड़के से हुआ तो पता चला कि उनके दादा की उम्र का है। उसमें भी बड़ा पॉजिटिव आपने किरदार अदा किया। तो ये स्टोरी हमें उन नामों को ढांपते हुए पर्दे के साथ मैं चाहूँगा बताएं, ताकि हमारे देखने वाले अपनी बहन बेटियों की हिफाजत कर सकें और बच्चियाँ जो जज्बात में आके कदम उठा लेती हैं वो ना उठाएं। देखिए, आपको पता है कि आजकल जो बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे मोबाइल का जो यूज़ है वो पॉजिटिव वे में करते हैं, वो अपने एजुकेशन के तौर पर इसको यूज़ करती हैं। जो सवाल उनको समझ में नहीं आता है वो मोबाइल के थ्रू जाके सर्च करती हैं और देखती हैं। और कुछ बच्चियाँ जो है उस मोबाइल का गलत यूज़ करती हैं, किसी से चैट करती हैं, किसी से बात करती हैं और बात करके वो कहीं भी पहुंच जाती हैं। तो कोई पंजाब से कहीं पहुंच रहा है, तो कोई कराची से कहीं। जब कराची की बच्ची वहाँ हैदराबाद पहुंची, जिस धोखे से उस बच्ची को वहाँ पर बुलाया गया, वो वहाँ पर पहुंची। जब उसने देखा, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं देखा था कि इस बंदे से मैंने बात की, वहाँ पे 2-3 लोग और भी थे। उस बच्ची के साथ जो है वो जिनसी तशद्दुद हुआ। वो बच्ची जब हमें मिली वो बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में थी। हमने उस बच्ची को फौरी तौर पर हॉस्पिटल में एडमिट किया, फिर उनके पेरेंट्स से रब्ता किया। जब पेरेंट्स से रब्ता किया तो पेरेंट्स का बड़ा पॉजिटिव वो था कि वो चाह रहे थे कि आप अपनी बच्ची को अपने साथ ले जाएँ। फिर कोर्ट के थ्रू केस कोर्ट गया, फिर कोर्ट के ऑर्डर पर मैंने उनको यहाँ बुला के फिर बच्ची हमने उस पेरेंट्स के जो है ना वो हैंड ओवर किया। और मैं यही चाहूँगी कि हमारी जो यंग बच्चियाँ हैं, जब वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करें या किसी से बात करें तो सबसे पहले इस बात को मद्देनजर रखें कि सबसे प्यारा दोस्त आपके पेरेंट्स हैं, सबसे हमदर्द जो है वो आपके पेरेंट्स हैं। आपकी बात को थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा क्योंकि टाइम कम है। जो ऑनलाइन गेम्स हैं, जिस तरह लूडो है, फेसबुक है, इस तरह की जो ऐप्स है जहाँ पे अननोन लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। तो ऑनलाइन ऐप्स के बारे में लोग कहते हैं क्या है, ये तो सिर्फ जुआ ही इशू नहीं है, यहाँ तो बच्चियों की जिंदगियाँ दांव पे लग रही हैं। देखिए, आजकल स्मार्टफोन हर घर पर मौजूद है, बच्चे उसका सही और गलत इस्तेमाल करते हैं। जब बच्चा गेम खेल रहा है तो पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है घर के बड़ों का कि वो चेक करें वो क्या गेम में क्या चीज़ खेल रहे हैं और वो किससे चिक चैट गेम के दौरान जो वो चिक चैट किससे कर रहे हैं, इसका चेक इन बैलेंस होना चाहिए। और ऑनलाइन जॉब्स के भी ऑफर्स अगर आते हैं कहीं, या कहीं आप किसी लोकेशन पे किसी ने बुलाया, अगर आप जा रहे हैं तो आप अपना लाइव लोकेशन जो है वो घर वालों के साथ लाजमी शेयर करें। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप अपने घर वालों से रब्ता कर सकते हो। सबसे पहली बात ये, मैं आखिर में यही कहूँगी कि देखिए, आपके सबसे प्यारे जो है वो आपके माँ बाप हैं। उन्होंने पाल पोस के आज आपको इतना इस काबिल बना लिया कि आप अपनी ज़िंदगी का फैसला करने जाते हैं। तो खुदारा ऐसा कोई फैसला ना करें जो आपको भी मुश्किलात में डालें और आपके वालिदैन को भी मुश्किलात में डालें। तो कोई भी चीज़ हो, हमें दोनों साइड को देखना होगा। माँ बाप को भी एक फ्रेंडली माहौल में बच्चे की परवरिश करनी चाहिए। बच्चे का जो पहला दोस्त है वो उनके पेरेंट्स हों। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के केसेस का सामना में आगे करना पड़ेगा, क्योंकि रवैये दोनों तरफ से तब्दीली की ज़रूरत है। माँ बाप भी अपने रवैये को ज़रा बेहतर करें, अपने बच्चे के साथ फ्रेंक होके, फ्रेंडली होके आप उसकी दिल की बात कहलवा सकते हो। जबरन या सख्ती करके वो बच्चा बागी हो जाता है तो किसी ऐसे शख्स के हाथ लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपके कॉपरेशन का। आपने सख्त और नरम दोनों सवालों के बड़े अच्छे मजबूत अंदाज में जवाब दिए। ये एक लीडरशिप क्वालिटी होती है जो कि हर एक की नहीं होती। आज आपसे 2-3 केसेस हमने डिस्कस किए जो हमारी रिपोर्ट थी, हमारी टीम की वर्किंग थी। एक केस पंजाब का हमने डिस्कस किया। उस बच्ची किसी के बहकावे में आई, बहकावे में आने के बाद घर से वो ज्वेलरी और वो ठीक ठाक पैसा लेकर आई। ये तमाम चीज़ें लाने के बाद 2 महीने तक उसके साथ जिनसी तशद्दुद हुआ और सारे मामला हुए। आखिरकार परेशानी उन वालिदैन उस बच्ची को उठानी पड़ी, मगर यकीनन एक महकमा हुकूमत सिंध की तरफ से मौजूद है जो कि इस तरह के केसेस को रिकवर करता है। यही हाल है कराची शहर का हुआ, जो कराची शहर की एक बच्ची जब हैदराबाद पहुंची, वेरी फर्स्ट डे अलहमदुलिल्लाह उसको रिकवर कर लिया गया। मगर जब वो वहाँ पहुंची तो पता चला कि उनके दादा की उम्र के वादा साहब थे, क्योंकि उस बच्ची के पास कीपैड वाला मोबाइल था। डेफिनेटली घर में सख्ती होगी, कुछ पाबंदियाँ ऐसी होंगी जिससे तंग आके बच्ची वहाँ गई होगी। तो यहाँ वालिदैन का भी अपना एक किरदार है। यहाँ बच्चियों को भी सोचना चाहिए कि आपको ऐसा लगता है अगर आपके वालिदैन सख्ती कर रहे होते हैं तो उस पर भी आप लोगों का ही फायदा होता है, और अगर आप उनको नहीं मानेंगे तो फिर जिंदगी आपकी बहुत ख़राब हो जाती है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।